हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज की जो भूगोल चल रहा है, भारत का भूगोल, उसकी आपकी अगली वीडियो होने वाली है। इस पे हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले उन्हें हम देखने वाले हैं, जो काफी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो आप इन्हें वर्तमान में हम करंट अफेयर के डाटा के आधार पर इन्हें कराएंगे, जब आपका करंट अफेयर अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन का पैटर्न आप देख सकते हैं, कैसे कैसे कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है। देखिए, 80% सड़क यातायात है, यानी सबसे ज्यादा आपका रोड ही है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए 65% माल यातायात और 80% यात्री यातायात का परिवहन जो है सड़कों द्वारा किया जाता है। ठीक है, परिवहन क्षेत्र का लगभग 60% माल यातायात और 87% यात्री यातायात का परिवहन वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और विश्व में देखिए दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है भारत का। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी लंबाई कितनी है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, 2001 के अनुसार है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, 2022 के अनुसार आप देखेंगे भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी होगी, तो 1,44,955 किलोमीटर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 7 है, ये 2013 के आधार पर है। ठीक है, अब वर्तमान में आप देखेंगे सबसे लंबा रेल मार्ग NH-27 EW है, जो कि पोरबंदर गुजरात से सिलचर यानी असम तक के मध्य में, और 4112.62 किलोमीटर ये लंबा है, चीज आपको ध्यान देना है। ये आपका असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरता है। इसको देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम जो है आपका चार जो है, ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो आपको ध्यान देना है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है। यहाँ पूछा है कहाँ से नहीं गुजरता है, तो आप देखिए ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक। तो देखिए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तमिलनाडु, यानी इसमें चारों ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इन चारों राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 4 जो है, नेशनल हाईवे 4 जो है गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, NH4 ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। यहाँ पर पूछा है सही मिलान आपसे, तो यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित, देखिए इनमें से कोई भी है जो कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे NH4 मायाबंदर पोर्ट ब्लेयर से संबंधित है, और NH6 आपका शिलांग आइजोल से संबंधित है, NH15 आपका तेजपुर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है सर्वाधिक लंबाई में पाई जाए, तो उत्तर प्रदेश आपका सर्वाधिक, ये चीज आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए, आप देखेंगे 2022 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान की, देखिए 2000 की बात है, वर्तमान में हम देखेंगे तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपका यूपी है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे 18,459.25 किलोमीटर है, और दूसरे स्थान पर है आपका 12,270.23 किलोमीटर यूपी में है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना, महाराष्ट्र है। ये आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में 32,005 किलोमीटर, गुजरात में 16,000, राजस्थान में 15,000, उत्तर प्रदेश में 7,427। ये प्रांतीय राजमार्ग है, चीज आपको ध्यान देना, स्टेट हाईवे जो होते हैं। ठीक है, भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई जो है सर्वाधिक है, तो ये ध्यान देना है आपको, महाराष्ट्र है। अब देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की बात करें तो इससे संबंधित निम्न कथन दिए गए हैं, पूछे गए हैं, सही आपके कथन जो है कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, तो यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है। कुल लंबाई यहाँ पे दी गई है 5846 किलोमीटर। और तीसरा क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है। क्या ये आपके कथन सही है, तो ध्यान दीजिए आप, 2 और 3 जो है यहाँ पर देखिए सही है, 2 और 3। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आई थी, जिसपे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने का काम किया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। पूर्व पश्चिम गलियारा ये आपको ध्यान देना, सिलचर से पोरबंदर तक है। ठीक है, सिलचर से आपका पोरबंदर यहाँ पर होता, तो आपका ये आंसर सही हो जाता। ठीक है,
पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो ये किसे जोड़ता है, तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये किससे संबंधित है, तो राजमार्ग से संबंधित है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसे जोड़ती है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का काम करता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा आप, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना ये किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा राजमार्गों के विकास से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, ध्यान दीजिएगा झांसी है मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। स्वर्णिम चतुर्भुज की पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्र नाविकों को जोड़ने का काम करता है, तो सिलचर और पोरबंदर को। उत्तर प्रदेश के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलान कस्बा आपका कौन सा है, तो ये ध्यान दीजिएगा झांसी है इसका सही आंसर। ठीक। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग और पोरबंदर सिलचर मार्ग को, इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है, तो ये झांसी है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कितने कथन सही है ये पूछा है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना इसके अधीन जो है पूर्व पश्चिम गलियारा जिस डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है, देखिए ये बात गलत है। त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मुरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड से चियांग माई को जोड़ता है, ये भी आपका गलत है। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार भारत आर्थिक गलियारा कॉरिडोर जो है उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिक से जोड़ता है, ये भी आपका गलत हो। यहाँ पर कितने कथन सही है, तो कोई भी नहीं यहाँ पर सही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर दक्षिण गलियारा पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही क्रम में आपको बताना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, BDAC। पहले आपका आगरा, फिर ग्वालियर, फिर नागपुर, फिर कृष्णगिरी आपका इसका सही आंसर होगा। ये RS में पूछा गया था, यूपी में हालांकि ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है, तो ये क्या है, आगरा है। निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंध किया गया है, तो देखिए 2003 के आसपास का है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा नहीं है, तो देखिए भोपाल है। इन्हें देखिए यहाँ पे 2001 के हैं, तो आप लेटेस्ट डाटा तो उन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। आपके जैसे ही करंट अफेयर की नई मैगजीन आएगी, आप उसको मैं एग्जाम के समय में ही करवा देंगे इसे भी। ठीक है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना क्या है, तो देखिए काफ़ी सिंपल है, उन गाँवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। और इसकी ये स्टार्ट कब होती है ग्राम सड़क योजना, तो सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट की जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। निम्न भारतीय राज्यों को उनके 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम बताना है, यानी ज़्यादा से कम। तो यहाँ पर ज़्यादा से कम बता तो 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। पहला आपका पंजाब हो जाएगा, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका महाराष्ट्र और हरियाणा लास्ट में। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूतल मार्ग आप देख सकते हैं, पंजाब में 293, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। अब देखिए भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी है, तो ये गलत है। देखिए एक गलत हो गया, तो ये खत्म, ये खत्म। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करता है, क्या है सही, तो ये दूसरा तो सही है। ठीक है। तो दूसरा दोनों में है। राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चता में, देखिए ये बात तो आपकी गलत है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देख लिया। तो 3 भी गलत, तो 2 और 4 सही हो जाएगा। 4 क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग सन 2000 का है, तो उस समय के अनुसार आपका ये सही है। ठीक है। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन का है, अमृतसर से, ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 1995 काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो इनको आपको करने की जरूरत नहीं। देखिए भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है, तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से ही होता है। ठीक है। ये 2019 का है, तो इम्पोर्टेंट कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है, देखिए ये MP का है, तो MP का है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, यूपी स्पेशल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इंदौर से जयपुर, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व जो है सर्वाधिक है, तो ये आपका है केरल, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। हरियाणा में देखिए 1133, केरल में है कितना 6690 किलोमीटर, गुजरात में 1270, पंजाब में 2935 किलोमीटर लगभग है। अब देखिए यहाँ पर ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, गुजरता है, ये पूछा गया है आपसे 2021 का क्वेश्चन MPPCS का, इसे आप छोड़ सकते हैं। यूपी में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम है जो कि पूछे जाते हैं।
निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये आपका यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पास आए हैं ये अब रेलवे से संबंधित, ठीक है, महत्वपूर्ण है भी चीज़, आपको ध्यान देना है। भारत की पहले रेलवे लाइन किन 2 स्थानों पर चली? देखिए मुंबई और पुणे के बीच में, मुंबई और ठाणे, ठीक है, पुणे नहीं था, ठाणे था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही गलतियाँ होती हैं जब ज़्यादा हल्के सवाल आ जाते हैं। 1853 में भारत में प्रथम बार रेल चली थी, तो 1853 में। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट लगभग होती है, ठीक है। अब देखिए दृष्टि से 3 भागों में, चौड़ाई की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया जाता है। मीटर गेज दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी लाइन ये दोनों पटरियों के मध्य में 1.676 मीटर या तो 1676 mm या फिर 5 से 1/2 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन में क्या होता है? 762 mm या 610 mm की दूरी होती है, ठीक है। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन सा है? तो ये आपका इलाहाबाद से होकर है, जो कि न्यूनतम वाला मार्ग है। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से अहमदाबाद। काफ़ी पुरानी योजना है ये, आप देख सकते हैं 2004 में ये अनुमोदित हो गई थी, लेकिन आज तक नहीं चल पा रही है बुलेट ट्रेन। देखिए रेलवे जोन है और मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप इसका आप आराम से आंसर कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा? कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछेगा। तो देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे का आपका ये मुख्यालय यहाँ नहीं है, ये आपका कोलकाता में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सेंट्रल रेलवे कहाँ है? मुंबई में, सही है। वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट मुंबई, ये भी सही है। नॉर्थ फ्रंटियर, बहुत ही आसान सवाल था, यही आपका गलत, क्योंकि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे आपका कहाँ है? तो ये गुवाहाटी में है, ठीक है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ है, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया है। अब देखिए रेल कोच फैक्ट्री, ये आपका देखिए सबसे पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये आपका सी का 4 हो जाएगा, ठीक। रेल कोच फैक्ट्री, व्हील एंड एक्सल संयंत्र और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो ये देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये तो आपका कहाँ है? पेरम्बूर में है, ठीक है। डी का 2, तो डी का 2 तो दोनों में है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम ए का रेल कोच फैक्ट्री, ये तो आपका कपूरथला में है, तो ए का 3 ये आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, व्हील एंड एक्सेल संयंत्र बेंगलोर में है। डीजल लोकोमोटिव्स ये आपका वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये आपका पेरम्बूर में है। डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा मड़ुआ डी में बनाए जाते हैं, ये आपका कहाँ है? बनारस में है, मड़ुआ डी। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान दीजिएगा बड़ौदा में है। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो ये आपको ध्यान देना है, रेलवे के स्लीपर के कोच बनाने में किया जाता है। साल या साकू की लकड़ी, जो कि बहुत ही कठोर होती है, भारी होती है, मजबूत होती है, ठीक है। इसकी प्रमुख विशिष्टता क्या होती है? वजनी होने के कारण इसका प्रयोग सामान्यतः रेलवे स्लीपर में किया जाता है। मलाया में इस लकड़ी के जहाज भी बनाए जाते हैं, ठीक है, मलाया में। देखिए ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जाए, देखिए 2008 का, ऐसे क्वेश्चन हालांकि अब तो नहीं पूछे जाएंगे। रायबरेली में, ये बस ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि रेल कोच फैक्ट्री आपकी एक रायबरेली में भी है और 2009 में ये प्रारंभ की गई थी। किस रेल खंड पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई? तो ये ध्यान दीजिएगा रेवाड़ी रोहतक खंड पर है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना है जहां PPP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा ये गुजरात है, 2016 का क्वेश्चन है ये। कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो कि सत्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर सही है। यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है, गलत बात है। यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाट को पार करके गुजरता है, सही है। जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसने सार्वजनिक निगमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि गलत है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कोंकण रेलवे क्या करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कोंकण रेलवे जोड़ता है किसे किससे जोड़ता है? तो ये ध्यान दीजिएगा रोहा से मंगलोर तक। कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा है जो कि एक सर्वाधिक लाभ होता है, किसे होता है? तो यहाँ पर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, तो ये किसे नहीं जोड़ता है? बेलगाम को नहीं जोड़ता है, ठीक। इसका देखिए ये अब आपके आ गए इंपॉर्टेंट पोर्ट्स,
ठीक है। पोर्ट्स आपके यानी एयरपोर्ट हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई मोस्ट IGI एयरपोर्ट जिसे हम कहते हैं नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसमें देखिए टिक लगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ आपको ध्यान देना है। शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। केम्पेगौड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेंगलोर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका कहाँ है, तो ये अहमदाबाद में है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा कालीकट आपका केरल में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका कहाँ है, तो लखनऊ में है। इसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। शेखुल आलम श्रीनगर में स्थित है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बड़गाम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़। कोयम्बटूर आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मंगलुरु में है। विशाखापत्तनम में। देवी अहल्या देवी होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, ठीक। इसके बाद देखिए बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका भुवनेश्वर में है। इसके बाद देखिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, तो अयोध्या है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में है। श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका कहाँ है, तो अमृतसर में है। कुशीनगर तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, यूपी में है। इसके अलावा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ से, तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा तट है जो कि कोच्चि बंदरगाह से संबंधित, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये मालाबार तट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से सही हैं। तो नेविगेशन और फिशिंग के लिए, फिशिंग में ज्वारभाटा अत्यंत सहायक होता है, तो ये सही है। उच्च ज्वारभाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है, सही है। ज्वारभाटा बंदरगाहों में साधन को रोकता है, ये भी सही है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह, ये भी आपका क्या है, सही है। तो 1 2 3 4 ये चारों कथन हैं जो कि सही हो जाएंगे, ठीक है। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, तो कहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा कोच्चि केरल में है। 2003 की बात है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा शिपयार्ड है, तो ये कहाँ है, तो देखिए कोच्चिन में है। अब अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह आपका कहाँ है, तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में, ठीक, जिसे हम दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, ये बात गलत है, देखिए पहला ही आपका गलत हो जाएगा। कोच्चिन आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है भारत का एकमात्र जो कि मशीनीकृत पत्तन है, ये भी सही है। कांडला ज्वारीय पत्तन है, ये भी बात सही है। भारत का सर्वोच्च गहराई वाला पत्तन आपका कौन सा है, तो पारादीप है, जो कि आपके उड़ीसा में है, ठीक। मरमुगांव पत्तन ये आपके कहाँ स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। कौन सा कथन सही है, हल्दिया उड़ीसा में है, गलत है। पारादीप पश्चिम बंगाल, ये भी गलत है। कांडला गुजरात में, बिल्कुल सही है। मरमुगांव ये आपके गोवा में है। पारादीप उड़ीसा में है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार यानी इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है, तो कौन सा है, तो ये कांडला है, कहाँ का है, गुजरात का है। कांडला देखिए गुजरात में है। नाहवा सेवा कहाँ है, तो महाराष्ट्र। पारादीप उड़ीसा। तूतीकोरिन तमिलनाडु। अब देखिए पारादीप आपका कहाँ हो जाएगा, तो उड़ीसा, ठीक। सी का सेकंड हो जाएगा, तो सी का सेकंड, ये खत्म। अल्लेपी कहाँ हो जाएगा, तो एक आपका क्या हो जाएगा, एक का थर्ड हो जाएगा, तो एक का थर्ड मिला दीजिए। इसके बाद एन्नावर का क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 नहीं होगा दोस्तों, बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी का सेकंड हो गया। काकीनाडा का क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक। अलेप्पी केरल, एन्नावर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा होगा, तो आंध्र प्रदेश आपका सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई का है, ठीक है। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो ये मुंबई का है, प्राकृतिक बंदरगाह भी है। भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो यह महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र के दहावन के निकट वधावन में यह
स्थापित किया जाएगा। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया और इसे NH1 NW नेशनल वाटरवेज फर्स्ट नाम दिया गया है। 1620 किलोमीटर की लंबाई है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अमृतसर में है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो पश्चिमी तट पर जो है कौन से स्थित है? तो कराईकल नहीं है, ठीक है। ये कराईकल आपके कहाँ स्थित है? तो ये देखिए आपका पुदुचेरी में स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड आपके गुजरात के कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा अलंग में है, ठीक। यह भावनगर जिले में स्थित है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा नाहवा सोवा है। ये आपके कहाँ है? तो ये आपका मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र में ही स्थापित किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, जिसे हम JNPT टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? तो ये आपका है राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है, राजस्थान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो कौन सा पोताश्रय नहीं? तो बेंगलुरु में पोताश्रय नहीं, यानी यहाँ पर पोर्ट नहीं रुकते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मारमुगा सही है, पारादीप उड़ीसा सही है, मैंगलोर कर्नाटक सही, मुंद्रा आंध्र प्रदेश में नहीं है। मुंद्रा आपके कहाँ है? मुंद्रा आपके गुजरात में है, और ये इस समय अडानी के अंडर में ही ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा है जो कि क्रियाशील नहीं है? तो ये पन्ना का हवाई अड्डा जो कि क्रियाशील नहीं है। अब देखिए ये भी MP का है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दे दिया है? तो ये आपका कुशीनगर का हवाई अड्डा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब स्टार्ट होता है? ध्यान दीजिएगा 1911 में स्टार्ट होता है, और इलाहाबाद से नैनी का मध्य उड़ान मानी जाती है पहली। भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा ये कोचीन का हवाई अड्डा है, ठीक है। ये सोलर एनर्जी से चलने वाला है, ठीक है। सौर ऊर्जा से पूर्णतः सुसज्जित विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये आपका कोच्चि ही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए पहले हमने रोड ट्रांसपोर्ट को देख लिया, इसके बाद हमने रेलवे ट्रांसपोर्ट को देख लिया, इसके बाद हमने मैराइन ट्रांसपोर्ट यानी जो आपका समुद्री है उसको भी देख लिया है, और इस पर हमने विभिन्न हवाई अड्डे भी देख लिए, पोर्ट भी देख लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, तो इसके माध्यम से दोस्तों आपका ये ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक समाप्त होता है। बाकी करंट अफेयर में इसकी जो चीज़ें हैं उसे हम कंप्लीट करा देंगे, और अगली वीडियो में आपको अगला टॉपिक्स जो है कंप्लीट करा दी जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।